आप सभी दोस्तों का स्वागत है दीपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम आए हैं राजस्थान 20 2026 के लिए राजस्थान भूगोल के अति महत्वपूर्ण 20 सवाल लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान की एकमात्र पौर श्रृंखला कौन सी है। तो ये ऑप्शन विंध्य, सतपुड़ा, अरावली और शिवालिक। इस प्रश्न का राइट आंसर अरावली हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली है। कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा कि माउंट आबू के अंदर है, सिरोही के अंदर। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है, सिरोही जिले के अंदर गुरु शिखर, जो कि 1722 किलोमीटर है, शायद 1722 मीटर जो ऊंची है। ये गुरु शिखर चोटी सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जिला है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी वैसे तो चंबल नदी है। यानी यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी यानी वर्ष भर में आने वाली सबसे लंबी नदी तो चंबल हो जाएगा। वैसे आते हैं तो बनास नदी मानी जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाए। लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़िया अजमेर के अंदर है। कहाँ पे? नाग पहाड़िया अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। राजस्थान की इन चारों नदियों में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। बनास नदी है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी है वो अरब सागर में गिरती है। यानी ये नाग पहाड़ियाँ अजमेर से होकर ये गुजरती है लूनी नदी, तो ये अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। यानी मेवाड़, मालवा, हाड़ौती, शेखावटी। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। हाड़ौती पठार सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती पठार किन जिलों में फैला है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। हाड़ौती पठार कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में फैला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। माहीबदा सागर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल, इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अरीके बैराज हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी मेवाड़ के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा अगर कहा जाए तो पश्चिम मरुस्थल में सबसे कम यानी थार मरुस्थल में सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। हमें स्थान बताना है। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, जैसलमेर। यानी जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा जो जिले में वर्षा होती है वो झालावाड़ जिले में होती है। किसमें? झालावाड़ में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख मरुस्थल कौन सा है। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है। सहारा, गोबी, कालाहारी और थार। सहारा तो यहाँ पाया जाता है और गोबी, कालाहार और थार। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। थार मरुस्थल राजस्थान का ये प्रमुख मरुस्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी जो पाई जाती है वो मिट्टी कौन सी है। कपास होता है वो काली मिट्टी के अंदर पाया जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ जमीन काली मिट्टी और लाल जलोढ़ रेतीली मिट्टी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये मरुस्थल के अंदर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रश्न राइट आंसर डी हो जाएगा, रेतीली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, केवलादेव घना
जो घना राष्ट्रीय उद्यान किस ज़िले में, केलादेवी घना राष्ट्रीय उद्यान किस ज़िले में है? और इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, भरतपुर ज़िले के अंदर है ये केलादेवी घना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर ज़िले के। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? ये बीटीसी के अंदर हर बार कोई ना कोई ये राजस्थान के प्रतीक पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें से एक है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का, इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे कम जैसलमेर की बात है, सबसे कम कहाँ पर है जनसंख्या? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम, यानी मैंने अभी आपको बताया जैसलमेर, कौन सा? इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी पूर्णतः राज्य के भीतर बहती है? पूर्णतः राजस्थान के भीतर बहती है। चंबल नदी ये राजस्थान के भीतर नहीं बहती है, और माही नदी जो राजस्थान यानी कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है, कर्क रेखा को दो भाग क्रॉस करती है माही नदी, बनास नदी और साबरमती। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, बनास नदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, बनास नदी। ये थे आपके 20 क्वेश्चन आने वाले। आप ऐसे ही प्यार देते रहे तो आने वाली वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होंगी। 20 TC का सपना इस 53 क्लासेज के साथ आपका पूरा होगा।